अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो let's start the lecture. Before starting the introduction of keywords and identifiers, I would like to share some other knowledge, other topics, and other what to say things with you. That character set, alphabets and digits. हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या स्पेशली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर यूज करते हैं या अल्फाबेट्स यूज करते हैं या डिजिट्स यूज करते हैं, तो वो कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट ये ओवरव्यू दे रही हूँ मैं बिल्कुल न्यू वर्ड्स के लिए, जो न्यू स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं उनके लिए। A character set is a set of alphabets, letters and some special characters that are valid in C language. Character set क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होती है डिफरेंट अल्फाबेट्स की, लेटर्स की और स्पेशल कैरेक्टर्स की। स्पेशल कैरेक्टर्स जो हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स हम कौन कौन से टाइप्स के यूज करते हैं? अपर केस, जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं, हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं ए टू जेड, एंड देन लोअर केस में भी हमारे जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड वो यूज होते हैं। सी एक्सेप्ट्स बोथ लोअर केस एंड अपर केस अल्फाबेट्स एज वेरिएबल एंड फंक्शंस। और डिजिट्स जो हैं वो हम 0 to 9 या उससे भी ज़्यादा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैंने प्रीवियस स्लाइड में स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो स्पेशल कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताया कि स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स में डिफरेंट और इंडिविजुअल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ये हैं। आप देख सकते हैं, ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में स्पेसिफिक टास्क के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। White space characters, blank space, new line, horizontal tab and carriage return and form feed, ये सारे हमारे जो है वो white space characters कहलाते हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के लिए। अच्छा, मैं एक आपको दोनों के बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद हम इंडिविजुअली दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स विथ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो स्पेशल जो है मीनिंग हमारे कंपाइलर को बताते हैं। ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं या रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, while identifiers are user-defined names given to program elements like variable, functions and structures. ठीक है, अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वो यूजर डिफाइन होते हैं। हमारे पास दो टाइप के थिंग्स जो है वो प्रोग्राम्स में होते हैं, एक प्री डिफाइन होती है और एक यूजर डिफाइन होती है। प्री डिफाइन जो बिल्ट इन होती है और यूजर डिफाइन जो यूजर खुद से क्रिएट करता है। ठीक है, ये आप दोनों डिफरेंस अपने पास नोट कर लीजिएगा। सो आ जाते हैं हम सी कीवर्ड्स की तरफ। Keywords are predefined reserved words used in programming that have special meaning to the compiler. Keywords are parts of the syntax and they can be or they cannot be used as an identifier. ठीक है, keywords जो हैं वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, स्पेशल उनकी अपनी मीनिंग होती है जो कि कंपाइलर समझता है। ठीक है, और ये रिजर्व्ड होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। कीवर्ड्स में जो भी वर्ड्स होते हैं ना वो हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि कीवर्ड्स के वर्ड्स हम यूजर डिफाइन के वे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इंट मनी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंट कीवर्ड है, आप ये देख सकते हैं कि इट वुड बी द कीवर्ड। इंट जो वर्ड है ना, इसको आप कीवर्ड कंसीडर कर सकते हैं। Here int is a keyword that indicates money in a variable of type integer. ठीक है, ये इंडिकेट करता है हमारे वेरिएबल नेम मनी को। ठीक है, एस सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन अ लोअर केस। आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज जो है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव किसको कहते हैं? कि आप जो भी कीवर्ड्स हों या जो भी बिल्ट इन वर्ड्स हों या रिजर्व्ड वर्ड्स हों या प्री डिफाइंड वर्ड्स हों, वो जिस फॉर्मेट में लिखे हुए होते हैं, आपने अपने प्रोग्राम में उसी फॉर्मेट में उनको लिखना पड़ता है।
अगर आपने कोई भी कीवर्ड को अपर केस में लिखा तो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर शो करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा और अपने पास नोट कर लीजिएगा। कीवर्ड्स कौन-कौन से हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट मैंने ऐड की है, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा और ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ये कहलाते हैं कीवर्ड्स और ये सब स्मॉल अल्फाबेट्स में होते हैं लोअर केस में। अगर आपने अपने प्रोग्राम में इनमें से कोई भी कीवर्ड अपर केस में लिखा या फर्स्ट लेटर इनका अपर केस में लिखा तो आपका प्रोग्राम एरर शो करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम आइडेंटिफायर्स में, ठीक है? Identifier refers to the name given to entities such as variable, function, structure, or etc. Identifier must be unique. They are created to give a unique name to an entity to identify it during the execution of the program. आइडेंटिफायर यूजर डिफाइन होते हैं, ठीक है? और ये आप किसी भी एंटिटी को जो भी कोई नाम देते हैं यानी कि प्रोग्रामर किसी भी एंटिटी को नाम देता है। अब एंटिटी में क्या-क्या आते हैं? फंक्शंस के नाम आ सकते हैं, वेरिएबल्स के नाम आ सकते हैं, स्ट्रक्चर्स के नाम आ सकते हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्टर्स के नाम आ सकते हैं। जो भी आप कोई भी नाम देना चाहें, जो यूजर खुद से नाम देगा तो वो कहलाएगा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का नाम यूनिक होना चाहिए ताकि उसको जो है यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। फॉर एग्जांपल इंट मनी, डबल काउंट बैलेंस। अब यहाँ पे आप देखें इंट जो है वो हमारा जो है डेटा टाइप है जो कि हम जिसको हम यूज कर सकते हैं कीवर्ड्स की बेसिस पे और यहाँ पे मनी जो है जो हमने वेरिएबल का नाम दिया है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं एज एन आइडेंटिफायर, ठीक है? ये देखें और डबल जो है वो हमारा कीवर्ड है और काउंट बैलेंस जो है जो कि वेरिएबल का नाम है जो यूजर ने खुद से लिखा है वो है हमारा आइडेंटिफायर। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर जब भी आप लिखते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? वो रूल्स कौन-कौन से होते हैं यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर दिए हैं कि भाई कीवर्ड्स के नेम्स जो हैं वो आपको लोअर केस में लिखने होंगे, ठीक है? और आइडेंटिफायर आप दोनों में लिख सकते हैं, अपर में या लोअर में, यूज़र की मर्ज़ी होती है। उसके बाद यू कैन नॉट यूज़ कीवर्ड लाइक इंट, व्हाइल और एक्सेट्रा एज़ एन आइडेंटिफायर जो मैंने प्रीवियसली आप लोगों को से शेयर किया था कि आप कीवर्ड के नाम को आइडेंटिफायर कंसीडर करके नहीं लिख सकते अपने प्रोग्राम में ना। और उसके अलावा जब भी आप कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है? तो उनकी एक लिमिट्स होती है ना, कीवर्ड्स नहीं आइडेंटिफायर की लिमिट्स होती है, ठीक है? कैसे? देयर इज़ नो रूल on how long you add or include the identifier, ठीक है? However, you may run it into problems in some compilers. आपके पास वैसे तो लिमिट नहीं होती लेकिन कुछ कंपाइलर्स में जो है ना फिर अगर आप आइडेंटिफायर की रेंज ज़्यादा कर देंगे तो फिर एरर शो करेगा। इसलिए मोस्टली जो कंपाइलर्स होते हैं वो कंसिडर करते हैं कि 31 कैरेक्टर्स जितना आपका आइडेंटिफायर का नाम हो उससे ज़्यादा ना हो। आइडेंटिफायर के रूल्स और वेरिएबल्स के रूल्स जो है ना जो आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ये बात याद रखिएगा हमेशा क्योंकि आइडेंटिफायर्स जो है वो आप जैसे वेरिएबल का नाम लिखते हैं वही रूल्स सेम आइडेंटिफायर के रूल में अप्लाई होते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि आइडेंटिफायर सिर्फ वेरिएबल में ही यूज नहीं होते, वेरिएबल के अलावा जो है हमारे स्ट्रक्चर्स में या फंक्शंस वगैरह में भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल क्या होता है और जो है किस तरह से हम इसे अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिटिल बिट डिफरेंस है कीवर्ड का और आइडेंटिफायर का जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मेंशन किया हुआ है, एक लिस्ट बनाई हुई है यू कैन सी हियर इन द टेबुलर फॉर्म। Keywords are predefined words that gets reserved for working programs that have special meaning and cannot get used anywhere else. But in other case, identifier are the values used to define different programming items such as variable, integer, structure, unions, and other mostly have an alphabetic characters. ठीक है? डिफरेंट यहाँ पे मैंने इनके डिफरेंशिएटेड मेंशन कर लिए हैं। आप देख लीजिएगा इनको अपने हिसाब से या अपने पास नोट कर लीजिएगा। लेकिन एक दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि कीवर्ड्स जो है वो प्री डिफाइन होते हैं
और आइडेंटिफायर जो हैं वो यूज़र डिफाइन होते हैं। कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करेंगे, लोअर केस में, और आइडेंटिफायर आपकी मर्ज़ी आप अपर केस में यूज़ करें या लोअर केस में यूज़ करें। ठीक है, तो ये 2 मेन इनके डिफरेंस है, जो मैंने आप लोगों को बताया। फर्दर आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि उसके लेक्चर्स में बना के अपलोड करूँ, तो काइंडली आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।